भगवान का कहते हैं योग क्षेम बाम्य हम, जो मेरो है गयो है वह की रक्षा करवे की जिम्मेदारी मेरी है। जो ये चाहते हो कि हमें ठाकुर जी ते प्रेम है जाए, उन्हें दसम स्कंद की कथा बहुत मन से सुननी चाहिए। तुम सिर्फ रिश्ता बनाओ, ठाकुर जी उस रिश्ते को निभाएगा। भगवान के जितने भी शत्रु हुए ना, सबको राजा बना के भेजा भगवान ने। बुखार आ जाए बेटे को, भगवान से कहते थे तो तुम्हारी घंटड़िया बजाता था, इसी को बुखार आ गया, तुम कैसे भगवान हो। ले मेरे ठाकुर जी ने विष पान करके, प्राण पान करके यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी पूतना को। ऐसा दयालु ब्रह्मांड में और कौन सा देवता है जरा बताओ। पूतना भगवान को या उस ब्रज में नवजात शिशुओं को मारने के लिए चली। ब्रजभाषा में बोलें, जो कन्हैया के संग के बाल गोपाल होंगे वो का साधारण होंगे, वो हमारी तुम्हारी तरह होंगे का? हमारी तुम्हारी तरह होंगे वो साधारण? जो कन्हैया के संग खेलेंगे, ऊधम करेंगे, भागेंगे, घोड़ा बनाए के कन्हैया के ऊपर चढ़ेंगे, कान पकड़ लेंगे, प्यार ते कन्हैया गाड़ी देंगे, सारे बता रहा हूं तो घोड़ा ना बने हो ना, होगो बड़े बाप को छोरा अपने घर में। यहां तो खेलत में को का को गुसैया, यहां कोई काऊ को छोटो नहीं, कोई काऊ को बड़ा नहीं, सब बराबर है। अरे तेरे घर में 4 गैया ज्यादा हैं तो हमारे घर में 5 बछराऊ तो ज्यादा हैं, काय बात को बड़ो छो। ये भाव रखे बारे साधारण बालक होंगे वो। कहा वो भजनानंदी नहीं रहे होंगे, कहा उनकी भक्ति नहीं रही होगी। और जो भक्ति करे, भजन करे, ठाकुर जी को बने, तो कहा ठाकुर जी वह पूतना के हाथों ते मर जान देंगे। भगवान का कहते हैं योग क्षेम बाम्य हम, जो मेरो है गयो है वह की रक्षा करवे की जिम्मेदारी मेरी है। जो मेरो है गयो है वाकी रक्षा करवे को दायित्व मेरो है। और ठाकुर जी ने ये बात कही है गीता में, बाद में, और सिद्ध करी है पहले। ध्यान देवे वाली बात है। आजकल लोग कहते हैं करतना है, ठाकुर जी ने करो पहले, बाद में कहिए। ठाकुर जी ने सोची ये पूतना बालकन ने, मतलब मेरे संग के ग्वाल बाल सखान को मारवे जा रही है, जो महीना को है, 15 दिना को है, 10 दिना को, जो मेरे इर्द गिर्द में आए ना, या काऊ के यहां जानी ना तू, या अपने यहीं बुला ले तू। और जट पूतना काऊ के यहां जावे की बजाय सीधे यशोदा मैया के आंगन में चली गई, क्योंकि भीड़ भाड़ वहीं है रही। बहुत बधाई देने वाली गोपी आ रही, कोई जावे को नाम ना ले रही, और बड़ी मैया के संग में मंगल गीत गा रही हैं, आनंद आ रहे और नाच रही हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं। और जो कोई एक बेर देखे वो देखती रह जाए, जाए वो तो भूल ही जाए, वो घर को मार कौन सो भैया भूल जाए। ऐसो लाला प्यारो, इतनो सुंदर लाला है, जाकू एक बेर देखो तो कछु और देखवे को मन ही ना करे। हो कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे भये चौबारे, सजी भई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी। आलसियों ताली बजाओ। वैसे तो रुक जाओ, वैसे क्या कहते हैं पता है, हम ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं। तुम जिससे प्रेम करते हो रात में भी बुलाता है तो दौड़े चले जाते हो, और ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो ताली भी ऐसे बजाते हो जैसे तुमने ताली जोर से बजाई तो कंस आ जाएगा।
सजी भई ब्रज की सब गलियां, सजे भये चौबारे। सजे भई ब्रज की सब गलियां, सजे भये चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी। नंद बाबा के द्वारे खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। खाना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। नंद बाबा की दाढ़ी रात में है गई कारी। नंद बाबा की दाढ़ी देखो रात में है गई कारी। नंद बाबा को प्यारो लाला, नंद बाबा को प्यारो लाला। जाऊं बारी बारी, मन को भाया रे भाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बस बस करो ओ मेरे हाथी घोड़ा, रुक जाओ। अब बताओ, इतनी खुशी है रही माँ, खूब आनंद आ रहा माँ। तो मई चली गई पूतना, बोले यही जई घर में कछु ज्यादा लोग इकट्ठे रहे, नहीं चलते। वो चली गई। यशोदा मैया ने पूछी, बहन तू कौन है? हमारे ब्रज के संत पूरी भागवत अगर ना भी सुने तो दसम स्कंद की कथा जरूर सुनते हैं। ये जो दसम स्कंद की कथा है ये अवश्य सुने। काहे को या दसम स्कंद की कथा को सुन सुन के हमको ठाकुर जी ते प्यार है जान। तो और जा जा को ठाकुर जी ते प्यार है गए, वा को उद्धार है गए। तो दसम स्कंद की कथा जिन जिनको प्रेम करना होए, जो जो ये चाहते हो कि हमें ठाकुर जी ते प्रेम है जाए, उन्हें दसम स्कंद की कथा बहुत मन से सुननी चाहिए। मैया यशोदा ने पूछी, तू को है? मैया ते बोली, मैं मथुरा ते आई हूं। मैंने सुनी है तुम्हारे यहां 85-85 वर्ष की आयु में लाला भयो है। जा मारे, मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि मेरे आंचल में अमृत तो है। तुम्हारो लाला अगर मेरो दूध पी लेगो तो अमर है जावेगो। ये हमारी मैया जानते होंगी। इन मैया ने पता है, ये मैया 100 कष्ट उठा लें पर यूं ना चाहेंगी कि मेरो बालक और को दूध पीवे। फिर कैसे कहेंगी, मेरे दूध को कर्ज चुकाइयो, मेरे लाला भूल न जाइयो। और आजकल की मम्मी तो जी कह ना पा रही कि मेरे दूध को कर्ज चुकाइयो। कह पाएंगी? आजकल कहते मेरी बोतल को कर्ज चुकाइयो, मेरे लाला भूल मत जाइयो। एक जगह तो माता जी कह रही थी, बालक ने दूध हम तो जामान ना पे मत, कि हम तो खुद ही बोतल पी मत। तो कहूं ऐसा नो हमारे दूध के चक्कर में जो बालक हो शराबी है जाए। सच में? अब बताइए वो लाला कौन सा कर्ज चुकावेगा? बहुत जो पूर्व की माताएं बहनें हैं वो कभी भी अपने बालक को दूसरी देवी का आंचल नहीं पीने देती। मेरो लाला है, मेरो दूध पीवेगो। पर मैया ने जब सुनी कि अमृत है तो हर मां चाहेगी कि चल एक दिन पी ले, अमर रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरो लाला पलना में झूल रहे हो, मैंने घर के काम कर लूं, तू दूध पिवा दे। तो मैया चली गई घर के काम करवे के लिए। और पूतना आई जब कन्हैया के पास में। कन्हैया पलना में झूल रहे, पलना में झूल रहे कन्हैया। और कन्हैया ने जब देखी पूतना आ रही है तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्रजभाषा समझ में आ रही ना आ रही? ना आ रही हो तो बता दियो, मैं हिंदी भी बोल लूं।
ब्रजभाषा आ रही या भाषा ते प्रेम कर लो, यही भाषा है ठाकुर जी बोलते, हाँ कन्हैया बोलते। कई लोग ब्रजभाषा बोलते हैं, वो लालाते लल्ला कर देते हैं, पर प्रयास करते हैं तोड़ मरोड़ के कछू तो बोले। ब्रजभाषा ये ठाकुर जी स्वयं बोले, अरियो मैया सुन नहीं ना है का, अरे ने कितकुआ। हाँ हाँ, कैसे लगते होंगे ठाकुर जी, कितने प्यारे लगते होंगे। जब कन्हैया को लगी कि पूतना आ रही है, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, निश्चय कियो कि मैं पूतना को नहीं देखूंगो। जितने भी कन्हैया को चाहवे वारे हैं ध्यान से सुनो, हम सब तो जी चाहे कि ठाकुर जी हमें देखें, ठाकुर जी हमसे प्यार करें, ठाकुर जी हमें सुने, ठाकुर जी हमें देखें, हमें अपनों कहें। ये तो सच है, हर कोई प्राणी ठाकुर जी ते प्रेम करे, पर यह सिद्ध कैसे होगा कि वो भी हमते प्रेम करे। हालांकि एक तरफा प्रेम भी कल्याण ही करेगा, और ऐसा तो है ही ना सके कि हम बातें प्रेम करें और वो हमते ना करें। राम जी तो फिर भी मर्यादा में रह जाएं कि ठीक है हम तो थोड़ा देखेंगे, ठाकुर जी ऐसा ना है, ठाकुर जी तो बड़ो गजब को है, ठाकुर जी तो सीधी सीधी के है, मैं कैसो बोले जैसो तू वैसो मैं। ये यथा माम प्रबद्धते तांस्ते भजाम्य हम, ये ठाकुर जी को वाक्य है। तू जा भावते मेरो भजन करेगो, वाई भावते मैं तेरो भजन करूंगो। जा भावते तू मेरो स्मरण करेगो, वाई भावते मैं तेरो स्मरण करूंगो। तू प्रेम कर मैं तेरो प्रेमी, तू शत्रु बन भाव रख मैं तेरो शत्रु। गोपीन को वो प्रेमी के रूप में मिल गए हो, मैया यशोदा को वो लाला के रूप में मिल गए हो, हैं? गोपीन को प्रेमी के रूप में, मैया यशोदा को लाला के रूप में, और कंस को शत्रु के रूप में। It's up to you. What relation do you want to make with him? It's up to you totally. तुम सिर्फ रिश्ता बनाओ, ठाकुर जी उस रिश्ते को निभाएगा, चाहे जो हो। ए पट पट कुछ नहीं होना, आलसियों का कुछ नहीं होना, आलसी कुछ नहीं कर सकते, इत्थे भी कुछ नहीं उत्थे भी कुछ नहीं। वो कौन सा मुरली वाला आड़ा कल गाया ना भजन। तो आप जिस भाव से कृष्ण को भजेंगे उस भाव में कृष्ण आपको मिलेंगे। पूतना को देखा क्यों नहीं कन्हैया ने? पूतना को क्यों नहीं देखो? जामारे ना देखो पूतना को, क्योंकि पूतना कपट करके गई। क्या कर गई? कपट। और ठाकुर जी कहें मोह कपटी तो बिल्कुल ही प्रिय ना है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट प्रिय नहीं, और आजकल कपट ही हैं। जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे, ईमानदारी से बताओ तुम निष्कपट प्रेम करते हो क्या ठाकुर जी से? भला बोलो। ये आजकल सब इस बात को कहते हैं, कोई जितनी भजन करे जितनी माला करे उतना ही कष्ट पाता है। कितना इजली ये कहना, पर ईमानदारी से बताओ ठाकुर जी से उतना ही प्रेम करते हो क्या? निष्कपट प्रेम है तुम्हारा? अयास कियो, जवाब दो। ये टीवी चैनलों पे जा जाके भी मैं एक तो पहले से ही बड़ा लड़ाकू था, अब और बस वो तलवार रखना और बाकी रह गया, बाकी के सब एक्शन तो पूरे हो लिए। हाँ हाँ, कसम से अब रख के चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से माहौल बना लिया है ना लोगों ने, कथा में चल, कथा में तो खैर अच्छा ही है। हाँ, अब बताओ कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है? निष्कपट प्रेम कौन करता है? हम पूछ रहे निष्कपट प्रेम।
नहीं हो पाता है। आप अपने बेटे के लिए 5,000 की ड्रेस खरीद के लाते हो, यह है निष्कपट प्रेम। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चा कहे मुझे 1 लाख का फोन चाहिए, आप दे देते हो। क्यों? क्योंकि यह है आपका निष्कपट प्रेम। बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, उसमें तुम्हारे रुपए लगेंगे 2-4 करोड़, तो आप उनको दे देते हो। यह है आपका निष्कपट प्रेम। क्यों? आप चाहते हो, आप ये कहते हो सब कुछ तेरा ही तो है, तेरे ही लिए तो है, सब ले ले, तुझे जो करना है कर, तुझे जो बनना है बन। हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना। आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब मंदिर से यहां से कथा सुन के जाते हो, बाहर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बेचने वाले की दुकान लगी हुई है, कईयों के मन में भाव आता है हम ठाकुर जी के लिए पोशाक खरीद लें, और फिर वो पूछते हो भाई साहब ये पोशाक कितने की दी है? वो कहता है बहन जी 50 रुपए की। तब देखो निष्कपट प्रेम कैसे निकलता है। चलो भाई साहब आप तो पागल बना रहे हो, हम वृंदावन जाते हैं तो वहां तो 30 रुपए में आ जाती है, तुम तो हमें लूट रहे हो। अच्छा जे तो 20 रुपया ज्यादा ले ले तो जाने तू लूट लई। अब वो शोरूम में बैठो का है वो हिरण्यकश्यप को नाती, वो जो वहां बैठो शोरूम में, जाने 500 रुपया के 5,000 रुपया सिर्फ छोटा सा स्टिकर चिपकाए के ले लिए। बातें तो ना पूछी तेने, बातें ना पूछी कि लूट रहे हो, बातें जामान ना पूछी कि वो कांच एसी वेसी लगा के बैठे हो है और छोटा सा वो लीगल वो चिपका दिया है। आपको लग रहा हो हाँ मेरे बेटे को तो पहननी, ले 5,000 की पहन, और त्यो लड्डू गोपाल 50 की उन्होंने पहने, त्यो छोरा 5,000 की पहन है। जी है तुम्हारा प्रेम, जाते कहेंगे प्रेम। ये निष्कपट प्रेम नहीं है, ये कपट युक्त प्रेम है। हम ठाकुर जी को इसलिए घर में रखे हैं जिससे सत्कर्म होता रहे और इनसे समय समय पे कुछ मांगते रहें और ये समय समय पे देते रहें। अगर उनको बेटा समझाए तो कम से कम अगर तुम अपने बच्चे के लिए 5,000 के वस्त्र खरीदते हो तो ठाकुर जी को भी महीने में कम से कम 2,000 के वस्त्र तो पहनाया ही करो, जिससे पता चले। या फिर बेटा मत कहो, अपना स्वामी मांग लो। स्वामी मान लोगे तो फिर कुछ देने की जरूरत नहीं, उसे कहो कि हम पे नहीं है, तू ही दे हमें, हम तो दास हैं तुम्हारे। तो रिलेशन अलग बनाओ ना, स्वयं बालक बन जाओ ना, बेटा बन जाओ, तो फिर वो भरेगा तुम्हारा पेट। बनना चाहते हो यशोदा मैया, बनना चाहते हो नंद बाबा, और अभिनय तो नंद बाबा मैया यशोदा का और भावना कंस की लेके बैठे हो, कैसे ठाकुर जी मिल जाएंगे? देखो भैया हम ब्रजवासी आदमी है, खरी खरी सुनाते हैं, जब हमारे कई लोग हमें दोबारा ना बुलाते। कसम से दोबारा ना बुलाते लोग हमें कई जगह, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है वही बोलो जो उन्हें अच्छा लगता है, वो मत बोलो जो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा लगने वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं माय डियर, पर अच्छा होने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं, और हम वो बोलते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, चाहे वो अच्छा ना लगे। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, और हम आपसे आग्रह करते हैं आप ठाकुर जी से प्रेम ऐसा मत करना कि आप जो मांग रहे हो वो तो दे दें आपको, पर ठाकुर जी आपको देखे नहीं, ऐसा प्रेम मत करना। दे तो वो सबको देता है, किसको नहीं देता? वो शत्रुओं को भी दे देता है। उन भगवान के जितने भी शत्रु हुए ना, सबको राजा बना के भेजा भगवान ने, लेकिन ठाकुर जी का प्यार नहीं मिला उन्हें। राम का प्यार रावण को नहीं मिला, राम का प्यार केवट को मिला, राम का प्यार हनुमान को मिला, राम का प्यार निषाद को मिला, राम का प्यार सबरी को मिला, रावण को प्यार नहीं मिला। रावण को वो क्रोध भरी नजरों का ही दर्शन राम का हुआ, और लंका का राज्य तो रावण ने ही किया।
तो भगवान दे तो सबको ही, कृष्ण ने क्या नहीं दिया? कंस को दिया, शिशुपाल को दिया, दुर्योधन को दिया, ले जो चाहिए, पर प्यार नहीं। प्यार तो ब्रज की गोपियों को मिला, मैया यशोदा को मिला, बाबा नंद को मिला, ब्रज की गायों को मिला, बछड़ों को मिला, और तो छोड़ो दासी कुब्जा को मिला, पांडवों को मिला, कुंती माँ भुआ को मिला, अभिमन्यु को मिला, अभिमन्यु को गोद में खिलाया, ऐसा प्यार मिला। गोद में जिसको खिलाया वो 16 वर्ष की आयु में समाप्त। और अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की कृष्ण से। यह है प्यार, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं में रहूंगा। अरे जिसका जवान बेटा चला जाओ फिर भी कृष्ण से शिकायत न करे, वो शिकायत तभी नहीं की होगी क्योंकि कृष्ण से प्यार अधिक रहा होगा। छोटी छोटी बुखार आ जाए बेटे को, भगवान से कहते थे ये तो तुम्हारी घंटरिया बजाता था, इसी को बुखार आ गया, तुम कैसे भगवान हो? ले, मैंने ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, कह भी रहा हूं तो इसे लर्न करो, सीखो, निष्कपट होके प्रेम करो। अगर भक्त हो तो पूर्णतः ये कह दो तुम्हें जो करना है सो करो, हम तुमसे कोई शिकायत करने वाले नहीं हैं, हम तुमसे कोई शिकवाने। अरे ब्रज की गोपियों से सीखो। अभी कथा पूतना बद की चल रही, पूतना तो अभी मार दे हम कहे, तुम 1 सेकंड मर जाएगी, पूतना मारे में कहा चल लो, चलो पहले पूतना ही मारते फिर प्रेम की बात आगे करेंगे। भगवान ने निश्चय किया कि मैं पूतना को नहीं देखूंगा, पर मौसी बन के आई है, दूध पिवा रही है ना, तो मैं या की वही गति करूंगा जो मैया यशोदा की करनी है। जो मैया यशोदा की गति बाद में करनी है वो पूतना की अवई करूंगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया प्यास व्यास साध्वी लेवे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। आंचल से कालकूट विष लगा के आई पूतना, ठाकुर जी को विष पिवायो वाने, और मेरे ठाकुर जी ने विष पान करके प्राण पान करके यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी पूतना को। ऐसा दयालु ब्रह्मांड में और कौन सा देवता है जरा बताओ? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम्हें कोई जहर पिवावे की बात करे, भाई साहब बच गए वादना तुम हमते। क्यों वादना? वो तुम पे बड़ो गुस्सा हो, मैं तो निश्चित कर ली कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के तुम्हें मार ही दूंगो। मिलाऊ दई मैंने जहर मंगाऊ लो, पर तुमने अचानक ऐसी बात कह दी, फिर मैंने वो कोल्ड ड्रिंक फैला दी। ईमानदारी से बताओ, इतना बड़ो सच सुने पीछे जहर की बात, दोबारा बात करोगे? बातें कबू जवाब दो, करोगे? क्यों? पिवायो थोड़ी है जहर। अरे महाराज जाको का भरोसा, कौन से दिन आके खोपड़ी चटक जाए। ठाकुर जी को तो पिवाए दियो पूतना ने। डू यू अंडरस्टैंड? जहर पिवाए वे वारी को भी बुरो नहीं करे मेरो ठाकुर जी, वहू को कल्याण करे। अरे मेरे प्यारे हो, कहां भटक रहे हो? काहे को संसार में अटक रहे हो? शरीर ते संबंध निभाओ, मन को ठाकुर जी को बनाओ, और यही जीवन में भवसागर ते पार है जाओ। यही जीवन को सार है। अब आप कहेंगे संसार की जिम्मेदारी है। संसार की जिम्मेदारी निभाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तन और एक धन। तुम्हारे पास 3 विशेष चीजें हैं, तन मन और धन। आप बोलो युवा हो, क्या 3 चीजें प्रमुख क्या हैं? तन मन और संसार को क्या चाहिए तुमसे? संसार को 2 चीज चाहिए तुमसे। माता हो तो रोटी बनाने के लिए तन, और पुरुष हो तो नोट कमाने के लिए तन।
और दूसरा अगर कमा लिया है तो धन, माताओं ने अगर इकट्ठा कर लिया तो वो धन। संसार को तुमसे दो चीजें चाहिए, तन और धन। पर ईमानदारी से पूछो, किसी को मन चाहिए? ये जो लाल फूल लेके घूमते रहते हैं गुलाब का, एक नारियल 2 पाइप, ईमानदारी से पूछो इनको भी मन चाहिए? और वो आपसे नहीं पूछ रहे, थोड़ा संकोच लगता है हमको ये बात आपसे पूछने। ये लोग, आप लोग बताइए, थोड़े दाढ़ी मोछ वाले, दाढ़ी तेरी आ रही, युवा है, बता, मन चाहिए उसको? आप लोग बताइए, किसने देखा है तुम्हारा मन कि लाल है कि पीला है कि हरा है कि गुलाबी है? दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट योर मन, योर हार्ट। दे डोंट नीड। उनकी एक ही जरूरत है कि वो जो चाहें वो तुम देते रहो, और जो वो चाहें वो तुम देते रहोगे, वही सच्चा प्यार उनकी नजर में हो जाएगा। और जिस दिन देना बंद कर दोगे, उस दिन उनकी दृष्टि में आपका प्यार प्यार नहीं रहेगा। संसार का प्यार क्या है? जो वो मांगे वो दे दो, तो वो तो या तो तन से दोगे या धन से दोगे। और वो कहे भाई साहब हमें 5 लाख रुपया चाहिए, तुम कहो मन तो बहुत है, हमें आज ही 5 नहीं 10 दे दें, तुम्हारी कसम मन बहुत है, पर करें क्या, हम तुम्हें दे नहीं पा रहे हैं। आएगा दोबारा तुम्हारे पास? धर्राग अपने मन को, झूठ बोलता है, काम नहीं आ सकता समय पे, नालायक आदमी है, कहेगा कि नहीं? और मेरे ठाकुर जी को कह दो, सरकार मन तो बहुत है कि सर्वस्व लुटा दूं, पर आपने मुझे इस लायक नहीं बनाया। जिस दिन इस मन से, सच्चे मन से प्रार्थना भी कर दोगे, ठाकुर जी उतना ही पुण्य तुम्हें देगा जैसे सर्वस्व दान करने पर देता। एक ही ऑप्शन है, अगर भव सागर से पार होना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, अपना तन और धन दुनिया को दे दो और अपना मन ठाकुर जी को दे दो। ये भी प्रसन्न और वो भी प्रसन्न। ब्रज की गोपियां बहाना बना बना के जाती थी यशोदा मैया के भवन में, आंगन में, काहे को? बस दर्शन हो जाए, कोई भी बहाना। एक बार अब किसी के घर में बार बार जा रहे हो तो ऐसे तो नहीं जा सकते। एक वो रसिया हमारे ब्रज में गाते हैं, अरीरी मेरो मार्ग रोक्यो दाऊ के भैया ने। हालांकि अभी ठाकुर जी छोटे हैं, पर मन कर रहा है ये रसिया जरूर सुनाऊं, क्योंकि माहौल वैसा ही है यहाँ का। अरीरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरीरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया रे। अरीरी में तो बहुत सताई, अरीरी में तो बहुत सताई, अरीरी नक से खेलों में जोए दई, अरीरी रंग से खेलों में जोए दई, ओरी खिलैया ने, अरीरी रंग से खेलों में जोए दई, ओरी खिलैया ने। अरीरी मेरो मार्ग रोक्यो दाऊ के भैया ने, अरीरी मेरो मार्ग रोक्यो दाऊ के भैया रे। दाऊ के भैया दाऊ के भैया तुम्हारी इस भैया आनंद नहीं आयो, जो समझो परमानंद आएगा। ऐसो लग रहा है जैसे ब्रज की गली में राधा नाम की धारा बह निकली है। बोलो बंसी वाली जय।
ये थोड़ा कुरुक्षेत्र पास में लग जाता ना, लड़ने बढ़ने वाले ठाकुर जी को ज्यादा प्यार करते। हम ठहरे ब्रजवासी आदमी, हालांकि मैंने भी तुम्हारे ठाकुर से प्यार कर लिया है, मेरी भी अपनी आदत बदल ली है अब थोड़ी सी। हमने कहा बंसी बजाओ ब्रज में, बाकी तो अब सुदर्शन चक्र की आवश्यकता हो गई है सरकार। तो कथा भी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्रम रह जाएगा, जो तो आनंद है ही। तो पूतना का वध किया ठाकुर जी ने। उसके बाद अब देखो, इतनी बलवती पूतना कालकूट विष लगा के आई। तो यहां दो चीज आप परमानेंट सीख लो। एक तो ठाकुर जी ने अपने संग के सखाओं पे आंच नहीं आने दी। नोट करें इस बात को। जो लोग कहते हैं ठाकुर जी से हम प्यार क्यों करें, भक्ति क्यों करें, वो इस बात को सीख लें। जो ठाकुर जी के होते हैं, ठाकुर जी उन पे आंच नहीं आने देते। सखाओं को सबको बचाया, बोले तू सीधे यहीं आ। इसका मतलब है तुम्हारी भी मुसीबत ठाकुर जी अपने ही माथे ले लेते हैं, बोले आ जा इधर, तू सेफ।